Audio Jungle. हो गया। Welcome, my dear students. Measure of central tendency. Tendency के अंतर्गत आपको बता रहे हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज को हम दो मेथड से लिखते हैं। पहला जो मेथड होता है ये ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग मेथड, और एक्सक्लूसिव मेथड इसको बोला जाता है, जिसका अर्थ है अपवर्गी विधि। और सेकंड जो है ये आपका नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग मेथड, नॉन ओवरलैपिंग मेथड, नॉन ओवरलैपिंग मेथड, या इसको इंक्लूसिव मेथड भी बोलते हैं, इंक्लूसिव मेथड। इसका अर्थ होता है समावेशिक, समावेशिक विधि। अपवर्गी विधि में CI आपका हो गया 0 to 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हो गया, और इसमें फ्रीक्वेंसी 5, 9, 8, 4, 3 हो गया। और इंक्लूसिव मेथड में CI का हो गया 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 26, 25 हो गया। और फ्रीक्वेंसी आपका हो गया 9, 10, 7, 5, 4 हो गया। इसमें देखिए, इसमें दो पार्ट हो गए। ये लेफ्ट साइड में जो हुआ ये आपको, इसको हम L1 पढ़ते हैं, और राइट साइड में जो है इसको L2 पढ़ते हैं। इसमें भी आपका लेफ्ट साइड में हो गया ये L1 हो गया, और ये राइट साइड जो हो गया ये आपका L2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका L2 हो गया। अब आइए, इसमें आपको L1 जो हो गया उसको लोअर लिमिट पढ़ते हैं। L1 आपका लोअर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट ऑफ CI, यानी क्लास इंटरवल का निम्न सीमा हो गया। और L2 आपका अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट ऑफ CI, यानी CI का वह ऊपरी सीमा हो गया। तो इस तरह से आपने L1 और L2 के विषय में समझ लिया। अब आगे आपको चेंज करने के लिए बताएंगे। कन्वर्ट आपको नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग इनटू आपका ओवरलैपिंग, यानी नॉन ओवरलैपिंग मेथड को ओवरलैपिंग मेथड में कैसे चेंज किया जाएगा उसको बता रहे हैं। तो आप देख लीजिए, L1 ऑफ ओवरलैपिंग जब फाइंड करना होगा तो L1 ऑफ नॉन ओवरलैपिंग में से -0.5 करते हैं और L2
ऑफ ओवरलैपिंग जब निकालेंगे तो L2 ऑफ ओवरलैपिंग में 0.5 को ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फॉर आपका एग्जाम्पल हो गया, अगर नॉन ओवरलैपिंग यहां लिखते हैं, नॉन ओवरलैपिंग मेथड, और यहां चेंज करना होगा हमको ओवरलैपिंग मेथड में, ओवरलैपिंग मेथड। जैसे यहां CI आपको लिखेंगे 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 minus 25 हो जाएगा। अब जब ओवरलैपिंग में चेंज करेंगे तो 0.5 माइनस 5.5 हो जाएगा, यानी 1 में से 0.5 को माइनस कर देंगे तो 0.5 आ गया, 5 में आपको 0.5 ऐड कर दिया तो 5.5 हो गया। क्योंकि फार्मूला में बताया है कि L1 में 0.5 माइनस करेंगे और L2 में 0.5 ऐड करेंगे, तो 6 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 5.5 हो जाएगा, 10 में 0.5 को ऐड कर देंगे तो 10.5 हो जाएगा, 11 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 हो जाएगा, 15 में ऐड करेंगे तो 15.5 हो जाएगा, 16 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 15.5 हो जाएगा, 20 में ऐड करेंगे 20.5 हो जाएगा, 21 में से 0.5 माइनस करेंगे 20.5 हो जाएगा, और 25 में ऐड कर देंगे तो 25 माइनस 25.5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग में चेंज कर लिया। अब आ जाइए, आपको CI लिखने के लिए बता रहे हैं कि अगर वर्ड्स में लिखा होगा तो कैसे आप CI में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि लिखा हो बिलो और लिखा है नोट लेस देन, नोट मोर देन, नोट मोर देन, और लिखा है आपका लेस देन भी लिखा हो, और आपका अपर लिमिट लिखा हो, अपर लिमिट, या अपर क्लास बाउंड्री भी लिखा रहेगा, अपर क्लास बाउंड्री। जैसे CI अगर यहाँ लिखा है 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70, और तब इसका CI बनाना है तो इसको हम लिखेंगे 0 to 10 हो जाएगा, 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो जाएगा, 30 to 40 हो जाएगा, 40 to 50 हो जाएगा, 50 to 60 हो जाएगा, 60 to 70 हो जाएगा। तो इन शब्दों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हमको CI कैसे बनाना है। अब आइए इसको मिटा रहे हैं। अगर यही आपको एवब लिखा हो और लिखा है नोट लेस देन, नोट लेस देन, या लिखता है आपको मोर देन, या आपका लोअर लिमिट लिख दिया, लोअर लिमिट, या लोअर क्लास बाउंड्री भी लिख देता है, लोअर क्लास बाउंड्री। तो एबव हो गया, नोट लेस देन हो गया, मोर देन, लोअर लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री, इन शब्द लिखा हो और यहाँ लेकर लिख देते हैं एक एबव 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40, 50 और 60, 70 लिख दिया। अब इसका CI जब हमको बनाना होगा तो 10 से 20 करेंगे, 20 से 30 करेंगे, 30 से 40 हो जाएगा, 40 से 50 हो गया, 50 to 60 हो गया, 60 to 70 हो गया, 70 to आपका
80 हो जाएगा। आइए अब आगे, अगर यही चीज आपको तो इस तरह से लिखा होगा तो CI आपको बनाने आ जाएगा। अगर यही CI लिख देता है आपको 10 to 20, 10 to 30, 10 to 40, 10 to 50, 10 to 60, 10 to 70, 10 to 80, तो जब इसका CI हम बनाएंगे तो ये हो गया 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा, 60 से 70 और 70 से आपका 80 हो जाएगा। आइए अब यहाँ कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट CI इनटू आपका MV, CI को MV में चेंज करते हैं। तो CI हो गया आपका क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और MV हो गया आपका, इसका फुल फॉर्म हो गया मीन वैल्यू, इसका अर्थ होता है मध्यमान, मध्यमान होता है। इसको हम MP भी बोलते हैं, MP यानी मिड पॉइंट भी लिखा रहेगा, मध्य बिंदु भी लिखा रहता है, या CS भी लिखा रहेगा। इसका अर्थ होता है, फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल साइज, इसका अर्थ हो गया केंद्रीय आकार लिखा रहेगा, या CB लिखा रहता है, तो सेंट्रल वैल्यू इसको बोलते हैं, यानी केंद्रीय मान। इसका अर्थ हो गया केंद्रीय मान भी होता है। और ये सब को लिए XI से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब MV हम निकालते हैं यानी XI, तो ये आपका हो गया L1 प्लस L2/2 होता है। L1 आपको बता चुके हैं कि लोअर लिमिट प्लस आपका अपर लिमिट होता है, बाई आपका 2 हो जाएगा, या इसी को लिखते हैं लोअर क्लास बाउंड्री भी लिखा रहता है, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री, BARY बाउंड्री बाई 2 होता है। लोअर क्लास बाउंड्री का अर्थ होता है निम्न सीमा, यानी इसको लिख सकते हैं MV को आप निम्न सीमा प्लस आपका ऊपरी सीमा बाई 2 होता है। आइए एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। CI यहां लिख दिया, 0 to 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, 30 to 40 हो गया, 40 to 50 हो गया, 50 to आपका 60 हो गया। अब आप देखेंगे कि ये 0, 10, 20, 30, 40 और 50 आपका लोअर लिमिट हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 आपका अपर लिमिट हो गया। जब इसका हम MV निकालेंगे तो ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट लिखेंगे, यानी 0 प्लस 10/2 हो जाएगा। 0 में 10 में प्लस कर देंगे तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आ गया। 10 लोअर लिमिट हो गया, 20 अपर लिमिट हो गया, ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। 20 प्लस 30/2 हो गया, ये आपका 50/2 हो गया, डिवाइड कर दिया
25 हो गया। ये 30 प्लस आपका 40/2 हो गया, 70/2 हो गया, आपका 35 हो गया। ये आपका 40 प्लस 50/2 हो गया, 90/2 आपका 45 हो जाएगा। अब आपको यहाँ लास्ट है आपका 50 प्लस 60/2 हो गया, यानी 110 हो जाएगा 2, रिजल्ट आपका 55 हो गया। इस तरह से CI से आपने क्या बना लिया, MV बना लिया, यानी मीन वैल्यू निकाल दिया। अगर वही मीन वैल्यू अगर आपको दिया है तो आप CI कैसे बनाएंगे, तो MV को अब चेंज करना सीखेंगे हम, CI में कन्वर्ट करना। यानी अब कहां कन्वर्ट करेंगे, MV इंटू आपका CI में कन्वर्ट करेंगे। जैसे MV यहां MV जब निकालना होगा तो जब MV हम L1 इक्वल टू CI जब चेंज करेंगे तो L1 ऑफ जब CI बनाएंगे तो MV माइनस हो जाएगा interval/2, और L2 ऑफ जब CI बनाएंगे तो ये हो गया MV माइनस I/2। यहाँ I जो है इंटरवल हो गया, इंटरवल ऑफ CI यानी क्लास इंटरवल का अंतराल को लिखेंगे। यानी लिख सकते हैं L1-L2 इक्वल टू MV माइनस इंटरवल/2 हो गया, माइनस आपका MV प्लस इंटरवल/2 हो गया। तो ये आपको L1 हो गया और ये आपका L2 हो गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया CI निकालने का। अब देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया MV यहां लिख रहे हैं हम 18 हो गया, 25 हो गया, 32 हो गया, 39 हो गया, 46 हो गया, 53 हो गया। अब देखिए यहाँ जो 18, 25, 32, 39, 46, 53 लिखे हैं, इसमें आपको 7 का डिफरेंस है। 7 का डिफरेंस करने का अर्थ हो जाएगा कि I का वैल्यू 7 हो गया। और जब फार्मूला आपको लिखे थे तो यहाँ I/2 लिखे थे, यानी कहने का मतलब है कि 7 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा। अब जब CI बनाएंगे तो 3.5 को 18 में पहले हम माइनस करेंगे तो 14.5 आ गया, यानी L1 निकल गया, डैश हो गया। फिर इसी में 3.5 को ऐड कर देंगे तो 21.5 हो जाएगा। फिर 25 में हम 3.5 को माइनस करेंगे 21.5 हो जाएगा, और इसी में ऐड कर देंगे तो 18.5 हो जाएगा। 32 में 3.5 माइनस करेंगे तो आपको 28.5 आ जाएगा, और 32 में जब 3.5 ऐड करेंगे तो 35.5 आ जाएगा। 39 में 3.5 ऐड करेंगे तो 35.5 हो जाएगा, और इसी में 3.5 ऐड कर देंगे तो 22.5 हो जाएगा। 46 में 3.5 माइनस करेंगे 42.5 हो जाएगा, और 3.5 इसमें ऐड कर देंगे तो 49.5 हो जाएगा। और 53 में 3.5 माइनस करेंगे तो 49.5 हो जाएगा, और 53 में 3.5 जब ऐड कर देंगे तो 56.5 हो जाएगा। इस तरह से हमने MV से CI कैसे बनाया जाता है आज के लेक्चर में मैंने सीखा।